हाँ तो दोस्तों यहाँ पे लॉरस लैब के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं और उन्होंने यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे अब आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू में 9.5% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 1411 करोड़ का। तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में अगर हम नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात करें एट दी एंड जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वहां पे भी हमको 8.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है वो है 296 करोड़ का, क्योंकि देखा जाए वो भी अच्छी बात है। और उसके बाद अगर पिछले साल यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 68% बढ़ गया है। तो देखिए 68% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। अब इसके बाद अगर प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो प्रॉफिट यहाँ पे लॉरस लैब का डबल से भी ज्यादा 169% वाई बढ़कर 296 करोड़ हो गया है। देखिए पिछले साल अगर कंपनी 100 रुपए कमा रही थी तो अभी उसने 269 रुपीज कमाए। देखिए पिछले साल कंपनी का सिर्फ 110 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी 296 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है। अब देखिए ऑल ओवर यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब देखिए ऑल्दो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि रिजल्ट इतने अच्छे हैं और आज शेयर का प्राइस गिर क्यों रहा है। देखिए दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर को पहले से पता होता है कि स्टॉक का प्राइस मतलब ये रिजल्ट अच्छे आने वाले। अभी कोविड की सिचुएशन के टाइम पे जितने भी फार्मा सेक्टर है, जितने भी ये लैब वाले स्टॉक्स हैं, ये सब अच्छे ही परफॉर्म करेंगे, तो इसीलिए वो स्टॉक को पहले ही भगा देता है और फिर जब रिजल्ट आते हैं, फिर जब रिटेल इन्वेस्टर को खरीदने जाता है और फिर वो वही स्टॉक अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचकर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा रिजल्ट के बेसिस पर कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो 0.8 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो आपको 8 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए 24,619 करोड़ का मार्केट कैप है और उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 41.80 का है। देखिए ये रिजल्ट के बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है वो 18.36 का होता है। तो देखिए 18.36 के हिसाब से इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 25 से 26 टाइम्स निकल कर आता है, क्योंकि देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे लॉरस लैब नजर आता है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 41.80 है और जबकि लॉरस लैब्स आपको अभी 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। अब देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंटिन्यूअस यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है और पिछले 4 साल से लगातार प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए ऑल्दो 18-19 में प्रॉफिटेबिलिटी जरूर गिरी थी लेकिन वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ था, तो देखा जाए वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब देखिए आप एक चीज को गौर कीजिए, पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 250 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और अभी एक ही क्वार्टर में कंपनी ने 296 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये देखिए मतलब पिछले साल के मुकाबले अभी जो कोविड की सिचुएशन हुई है इसको कंपनी को बहुत फायदा हुआ है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हो गई है। मतलब अगर कंपनी पिछले साल 1 रुपए कमा रही थी तो अभी उसने 3.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑल ओवर मैं ये बोलूंगा कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और एक्सपेक्टेशन से कई गुना बेहतर यहाँ पे लॉरस लैब की रिजल्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे 460 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और इस पे आप नजर डालिए, ये शेयर कब से फ्लैट पड़ा हुआ था और जनवरी 2020 के बाद ही ये बढ़ने लगा है। मतलब कोविड के टाइम से स्टॉक में अच्छा खासा हमको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, तो ये बात को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर यहाँ से कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होती है तो इसमें हमको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए लैब सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये सेक्टर आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आजकल सब लोग फास्ट फूड खाते हैं तो कोई ना कोई कभी कोई बीमार हो जाता है, फिर उसकी वजह से कोई किसी को हेडेक हो रहा है, तो आजकल टैबलेट्स का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो फार्मा कंपनी का इससे ही तो धंधा चलेगा, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में फार्मा सेक्टर में अच्छी ग्रोथ मुझे नजर आती है। अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बाद कोई सेक्टर है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है तो वो है फार्मा सेक्टर। और ये देखिए इसका हाई भी देखिए 477 का हाई है, तो ज़्यादा करेक्शन भी नहीं हुआ है और थोड़ा सा इसका जो नॉर्मल वैल्यूएशन होता है वो लगभग 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो का होता है। तो अराउंड ये स्टॉक अभी अगर आप देखोगे तो अराउंड अभी 50 से 60 रुपए के ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है।
देखिए दोस्तों, जो सच है वो है, अभी ये नॉर्मली स्टॉक ये 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होता है और अभी 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। तो देखिए मार्केट ने इसको थोड़ा ओवर वैल्यूड कर रखा है और कोविड के टाइम्स में हो सकता है ये स्टॉक 550 या 600 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन उसके बाद वापस से इसमें रिकवरी आएगी। जैसे जैसे कोविड नॉर्मल होता है तो इसके बाद में इसमें आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो बने रहिए और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इसके अंदर कम से कम 400 के प्राइस लेवल के लिए वेट कीजिए, फिर ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको इसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।